इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एमएलए नेता अबू हाशिम आज़मी के पास में। तो कुछ सवालात हैं लोगों के, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सवाल ये है सर आपका आपसे कि अभी बकरा ईद आ रही है और लॉकडाउन का पीरियड चालू है और कोरोना वायरस का भी पीरियड चालू है। तो इस सिचुएशन में शुक्रिया आपका। देखिए, हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि कोरोना की बीमारी अभी तक, उस बीमारी का कोई इलाज अभी तक निकला नहीं है और ये बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि हम लोग एक दूसरे से थोड़ा दूरी रखें। जो जो परहेज़ किया बताया गया है, WHO ने बताया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि भाई गर्म पानी पियो, लोगों से दूर रहो, भीड़ भाड़ में मत जाओ, ये बिल्कुल छुआछूत की बीमारी है, सांस से खांसी से चल जाती है। इस सब का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जान है तो जहान है। हमें उसके साथ साथ 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप घर में बैठेंगे तो खाएंगे क्या? काम धंधा नहीं, दोनों चीज़ साथ साथ चलेगी। मुझे लगता है कि हमें इसी में जीना है, इसी में मरना है। हमारा ये कहना ये है कि हमें कोरोना की बीमारी में जो जो भी प्रिकॉशन, एहतियात बताया गया है, इसको पूरी तरह से बगैर लापरवाही किए अमल करना है। मैं सारी जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि ये बीमारी ख़तरनाक रूप लेती जा रही है। अब त्यौहार आ रहे हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना है, करना है, लोगों से मिलना है, दुकानें खोलना है। तो इसमें मेरी ये है कि बकरीद आ रही है। देखिए, मुंबई शहर में देवनार में मार्केट लगती थी बकरे की। अब लोग, बहुत भीड़ लगती थी वहाँ पर, अपनी बीवियों को, बच्चों को, घर से लोगों को लेकर जाते थे, बकरा पसंद करते थे। अब वो नहीं हो सकता। मैंने गवर्नमेंट से, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई के देवनार में भी, जहाँ एक मंडी लगती थी वहाँ 10 मंडी लग जाए, 7 मंडी लग जाए अलग अलग, और इस भीड़ को हम 10 जगह बांट दें और लोगों को ये दरख्वास्त किया जाए कि जिसको बकरा लेने जाना है वो अकेले जावे, एक आदमी को साथ लेके जावे, और उसको एंट्री के पास जो मिले ना, वो लिमिटेड पीरियड के लिए। ये नहीं कि जाए अंदर घूम रहे हैं, आप चाय भी पी रहे हैं और सबका बकरा देख रहे हैं, सबसे हंसी मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और निकलें और लिमिटेड पीरियड में उनको बाहर निकलना चाहिए। जहाँ बाज़ार है उस बाज़ार में गिनती के आदमी रहना चाहिए और जल्द से शुरू कर देंगे ताकि ये एक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में हम लॉकडाउन का पूरा प्रिकॉशन लेते हुए बकरा मंडी लगवाने की हम गुजारिश कर रहे हैं यहाँ की सरकार से। सेकंड चीज़, जो बड़े जानवर हैं जो यहाँ कटते हैं, बड़े जानवर तो वहीं कटेंगे, देवनार में कटेंगे। सिर्फ बड़े जानवर देवनार में कटें, 3 दिन में उसका वक्त बांट दिया जाए और भीड़ कम हो। और इसी जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, ट्रेनें शुरू हुई हैं, ऑफिस चल रहे हैं, इसी तरह से बकरीद में भी हमें ये फैसिलिटी मिल जाए और सारे सोसाइटीज़ में छोटे बकरे काटने के लिए प्रिकॉशन के साथ परमिशन मिल जाए ताकि हम लोग त्यौहार अच्छी तरह से मना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे एक दूसरा सवाल ये है कि कल गवंडी पीएमजी कॉलोनी में एक मसला हुआ था अज़ान को लेके। एक लेडी ने कुछ अज़ान को लेके इशू किया था, तो वहाँ पर कुछ क्राउड जमा हो गया और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उसके बारे में कुछ बताइए लोगों को। नहीं, मैं पहले आपसे पूछूँ कि पीएमजी में आबादी कितनी है? बहुत हज़ारों लोग रहते हैं, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। बहुत मुस्लिम हिंदू से साथ में रहते हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 साल से उस मस्जिद में अज़ान होती है। अब एक शख्स कोई, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस शख्स को मुसलमानों से तकलीफ़ है। देखिए, हमारा पड़ोसी अगर थोड़ा हमको तकलीफ़ भी होती है ना, तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने पड़ोसी का बहुत बड़ा हक़ दिया है, नेबर दिया है। तो अब मैंने पढ़ा है कि अज़ान जब होती है ना, तो अल्लाह ताला की रहमतें आती हैं। मैं मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है। अभी मैंने एक बहुत बड़े आलिम का बयान सुना कि अज़ान जब कहीं कहत पड़ता है, जहाँ कहीं बारिश नहीं आती है, कोई बीमारी बढ़ती है, कोई तकलीफ़ आती है, टिड्डी दल आता है, ये सब आता है, तो अज़ान दो तो ये तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। अब कुछ लोग अज़ान हटाना चाहते हैं, लेकिन आज दुनिया में बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह क्या है कि हम लोग आपस में भाईचारगी ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग ऊपर वाले के बनाए हुए कानून में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी की मंदिर बंद कर दो, किसी की पूजा बंद कर दो। देखिए, अज़ान हो रही है 20 सालों से, एक महिला बेचारी को तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा पुलिस से, मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि भाई सबको तकलीफ़ है क्या? कहा नहीं, यहाँ के बहुत सारे हिंदुओं ने हमें लिख के दिया है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? उनको समझाइए कि भाई ऐसा मत कीजिए और इसका कोई हल निकालिए कि आपस में हिंदू मुसलमान साथ साथ मिलकर रहें। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, इस तरह के जो उनके मानने वाले इस तरह की चीज़ें निकाल करके हमारे देश की हज़ारों साल की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप गए होंगे दुबई, बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत अजान बहुत ज़ोर से होती है, माइक से होती है। आप जाएंगे सऊदी अरब में, आप जाएंगे इंडोनेशिया में, आप जाएंगे मलेशिया में, आप जाएंगे लंदन में, वहाँ भी अजान होती है। अजान हर जगह होती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती भाई किसी के धर्म के पीछे पड़ जाना। अब यहाँ जो है ना, कुछ लोग हैं कानून बनाएंगे ऐसा, मुसलमानों को जो है 3 तलाक के ख़िलाफ़ बात करेंगे। आर्टिकल 370 वहाँ मुसलमान रहता है, वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से लागू कर देंगे, इसको कमज़ोर करती हैं। आइए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके हम अपने अपने धर्म पे चलते हुए अपने देश को मजबूत करें। यही मेरा मैसेज सबको रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक आखिरी सवाल है, कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीनियर केजी में पढ़ते हैं, जूनियर केजी में पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, वो लोग अपना एक छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और तोतली ज़बान में ये बोलते हैं कि स्कूल चालू करा दो, हम घर पे बैठे बैठे बोर हो गए। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि स्कूल कब तक चालू होने का चांसेस है? देखिए, स्कूल उस वक्त तक नहीं शुरू करना चाहिए जब तक कोरोना बीमारी का इलाज नहीं आ जाता या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि भाई ये बच्चे जाएंगे तो उनको इस बीमारी से तकलीफ़ नहीं होगी। बच्चे छोटे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं कर सकते। क्लास में 40-45 बच्चे हैं, सब एक साथ बैठते हैं, तो इस पे ख्याल करते हुए स्कूल शुरू होना चाहिए। उसके पहले स्कूल शुरू नहीं होना चाहिए। हाँ, जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आजकल ऑनलाइन की पढ़ाई जितनी हो सकती है, जो हेल्थ को की तकलीफ़ ना दे और उतनी हो सकती है वो शुरू रहना चाहिए, मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने का। जैसे कि दोस्तों देखा आपने कि अबू हाशिम आज़मी सर ने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और अज़ान को लेके जो उन्होंने बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है कि हिंदू मुस्लिम वहाँ पर एक साथ रहते हैं और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ एक लेडी है जिसकी वजह से इतना इशू हुआ है, अदरवाइज़ वहाँ पर सर ने खुद वहाँ पर सर्वे किया है, वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। वहाँ के लोग ने भी बोले हैं कि हम लोगों को किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, ना अज़ान से, ना मुसलमानों से, ना हिंदू से। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई साथ में रहते हैं और अवेयरनेस को भी लेके सर ने कितनी अच्छी बात कही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाए, वरना बाहर ना जाए। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मोहम्मद वसीम, मुंबई प्लस। हमारे मुंबई प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।